तो आज हम बात करेंगे नज़ारिया वाटसन इंडिकेटर के बारे में, जो 5 मिनट में हमें कंफर्मेशन एंट्री कैसे लेनी होती है। ठीक है, नज़ारिया वाटसन कभी कभी क्या होता है कि ये फेक इंडिकेट भी करता है हमें, तो हम उससे बचने के लिए 2-3 तरह के चीज़ों से एक बार ट्रायल लेंगे कि क्या ये सच में ऐसा काम करता है या नहीं काम करता है। तो मैंने कुछ और नहीं लिया है, बस 2 ही चीज़ें मैंने लगाए हुए हैं इसमें, एक EMA लगाया है मैंने और दूसरा नज़ारिया वाटसन। EMA मैंने लिया है, जो भी आप EMA लेंगे उसमें चेंज कर लेंगे 200। ठीक है, 200 EMA हम लगा लेंगे। उसके बाद दूसरा मैंने नज़ारिया वाटसन लिया था। ठीक है, इसकी सेटिंग में आके मैंने कुछ चेंज ज़्यादा नहीं किया, बस जो मल्ट का ऑप्शन है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 आता होगा आप में, बट यहाँ पे मैंने 2.5 करके ओके कर दिया है। बस इतना ही सा काम मैंने किया है। अब इसमें हम लास्ट ट्रेडिंग डे में ही देख लेते हैं, बाकी उसके पीछे भी हम लोग देखेंगे। ये देखिए 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का मैंने लगा रखा है। ये 200 TM में अपना यहाँ पे रन कर रहा है और ये नज़रिया वाटसन की अप एंड डाउन लाइन है। ठीक है, अब इसमें इसने सिग्नल दिया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब हम क्या एंट्री यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद देखिए ग्रीन सिग्नल बना, फिर ऊपर ही जाता गया मार्केट। ठीक है, तो हम इतना स्टॉप लॉस तो बेयर नहीं कर सकते भाई। यहाँ से अगर हम एंट्री लेते हैं, इस कैंडल को भी छोड़ के अगर हम एंट्री लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आया, यहाँ तक हाई गया 35 पॉइंट, मतलब अगर ATM पे भी अगर आप कोई बाई करते तो आपको लगभग ये 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, इतने में तो हिट कर जाता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक ऑप्शन यूज करेंगे फेव रिट्रेसमेंट का। ठीक है, इसमें मैंने सेटिंग कर रखी है, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें देखिए इसकी सेटिंग हम बता देते हैं क्या है। जैसे इसकी सेटिंग हम दिखा देते हैं आपको। इस पर हमने क्लिक किया और इसकी यहाँ पे आ जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए पहले में 0 है, दूसरे में मैंने 0.25 कर दिया है, 0.25। ठीक है, तीसरा अनटिक है, चौथा भी अनटिक है, पांचवा भी अनटिक है, छठवां भी अनटिक है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तक अनटिक है। 7th में मेरा पहला टारगेट है 1.10 का। ठीक है, और 8 में जो भी होगा आप चेंज कर लीजिएगा 1.75 का। अब बाकी सारे अनटिक हैं। ठीक है, बाकी सारे अनटिक हैं, तो मैंने इसको इतना ही किया है। बाकी आप इसका ऐसे स्क्रीनशॉट लेके अपना सेटिंग चेंज कर लीजिएगा और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा नज़ारिया वाटसन लग चुका है। ठीक है, हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और फिर हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको क्या हमें यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी, कैसे हम कंफर्म करेंगे। 5 मिनट के चार्ट में लगा हुआ है। हम फिर रिट्रेसमेंट पे आएंगे। आज का ये लो है। ठीक है, और आज का ये हाई था यहाँ तक, इस ब्लैक पर ये इसका जो बिक है यहाँ तक ये हाई था। ठीक है, हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, हमारी एंट्री जब भी बनेगी इस इस ग्रीन जोन में आने के बाद। अगर हम बेयर साइड में जा रहे हैं, जैसे इसने हमें सिग्नल दिया कि ये आप यहाँ पे पुट लेंगे, पुट साइड में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, वेट करना होगा। जैसे ये ग्रीन में एंट्री लेगा, ठीक है, हम एंट्री ले लेंगे तुरंत। ग्रीन में एंट्री लेते ही कैंडल अगर क्लोज हो जाती है तो ठीक है, अगर एंट्री भी ले लेती है, बहुत बड़ी एंट्री आती है, यहाँ तक आती है, तो हम यहीं पे एंट्री ले लेंगे और उसके बाद हम वेट करेंगे अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ तक, या फिर जो सफिशिएंट अमाउंट आपको अगर मिल रहा है तो आप वहाँ एग्जिट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट होता है यहाँ तक का 1.10 और सेकंड टारगेट होता है 1.75। ठीक, तो यहाँ पे इस जोन में नहीं, इसी जोन के अंदर आके वापस चला गया, तो हमारी यहाँ पे एंट्री फेल हो गई है इंडिकेशन। ठीक है, तो हमें कैसे पता कि अभी ये और ऊपर जाएगा, कहाँ से रिटर्न लेगा। ठीक है, तो हमें लो तो पता चल गया आज का। अब हमें हाई देखना है कि जैसे इसने इंडिकेट यहाँ किया, नेक्स्ट कैंडल में भी एंट्री नहीं मिली। ठीक है, तो हम थोड़ा और ऊपर ले चलेंगे, इसको यहाँ तक ले आते हैं। इस कैंडल में इसने हाई लगाया, रेड वाले में, इस रेड कैंडल में हाई लगाया, यहाँ से भी इसने क्रॉस नहीं किया कि हमारी एंट्री, चलो ठीक है 2-3 कैंडल पहले, या कभी कभी सेम कैंडल या कभी 2-3 कैंडल पहले भी एंट्री दे देता है, लेकिन यहाँ भी एंट्री हमें नहीं मिली। ठीक, अब फिर एक नया हाई लगाया, यहाँ तक हाई लगाया, लेकिन उसके नेक्स्ट कैंडल रेड बनी, बट वो इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकी नीचे साइड में। ठीक है, फिर एक नया हाई लगाया इसने, नहीं नया हाई नहीं लगाया, फिर हमें एंट्री मिली कहाँ, इस कैंडल में, फिर इसने रेड मार्क दिया एंट्री के लिए, तो यहाँ पे फिर रेड कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बना, और यहाँ पे इस कैंडल में आके इसने एंट्री ली, इस कैंडल में आके इसने एंट्री ली, इस कैंडल में। ठीक है, यहाँ तक आप देख रहे होंगे, यहाँ भी रेड में आ गया, लेकिन यहाँ तक अगर हम यहाँ देखें, ये उस समय का हाई था, उस समय जो हाई था उस समय इसने एंट्री नहीं ली थी। ठीक है, तो हमारा लास्ट हाई कौन था, ग्रीन कैंडल थी, ये
ये वाली ग्रीन कैंडल इस हाई पे हम ले आए, उस हाई के बाद उसने एंट्री यहाँ पे ली, तो हमारी एंट्री इसी कैंडल में हो जानी चाहिए या नेक्स्ट कैंडल में बिल्कुल ओपन होते ही हमारी एंट्री हो जानी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ से छोटा सा मूव दिया है, ठीक है। अब छोटा सा मूव दिया तो लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा सा मूव दिया लेकिन हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ यहाँ से यहाँ तक का हमारा। अब देख लेंगे 7-8 पॉइंट तो मिल ही गया होगा आपको अगर एट द मनी जाते हैं आप। तो ये 30 पॉइंट के आसपास मूव किया है तो 10 पॉइंट तो आप कैप्चर कर ही सकते हैं एट द मनी में। एट द मनी में आपको 10 पॉइंट मिलता है। एट द मनी में जितना भी निफ्टी बढ़ेगा उतना एट द मनी में 50% आप मान के चलिए कि 50% एट द मनी मूव करता है अगेंस्ट टू निफ्टी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ और हमें ये 10 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट देके गया है, ठीक है। अगर हम यहीं पे एंट्री कर लेते इसी कैंडल में तो हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता उतने का ही 10-15 पॉइंट का। तो इस तरह से हमें कन्फर्मेशन लेनी होती है, ठीक है। कन्फर्मेशन हम एक तो नज़रिया वाटसन ने कन्फर्मेशन दिया कि आप एंट्री लीजिए यहाँ पे, और दूसरा कन्फर्मेशन हमें कहाँ एंट्री लेनी है उसका हमें फिर रिट्रेसमेंट से एंट्री मिली। हमारा ये एरिया स्टॉप लॉस का होता है, यहाँ लास्ट पॉइंट स्टॉप लॉस होता है। अगर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है तो आप छोटा कर सकते हैं। अब इसमें हम स्टॉप लॉस भी देख लेते हैं कितने पॉइंट का था हमारा। यहाँ अगर हम एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था, ये 30 पॉइंट का मूव किया, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था इधर और 15 पॉइंट का इधर प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ करके आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है। अब हम बैक चलते हैं, प्रीवियस डे में चलते हैं। जैसे यहाँ पे इसने बाइंग सिग्नल दिया, इसी कैंडल में बाइंग सिग्नल दिया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाता गया। तो हमें एंट्री कहाँ लेनी है, हमें यहीं ले लेनी है। हो सकता है प्रीवियस डे की तरह फेक दे रहा हो जैसे इस डे दे रहा था, तो हमें उसके लिए बस कुछ नहीं करना है, हमें फिर रिट्रेसमेंट का लगाना है। ये उस समय का हाई था, लास्ट हाई, और लास्ट लो क्या था, ये छोटी सी जो डोजी बनी है वो, ठीक है। यहाँ पे इसने इंडिकेट दिया कि ये यहाँ से बाई कर सकते हैं आप, और यहाँ पे जैसे ही इसने क्रॉस किया इस कैंडल में, आप देख रहे होंगे इस कैंडल में क्रॉस किया, हम यहीं एंट्री ले लेंगे और यहाँ तक का पहला टारगेट हमारा ये है। पहला टारगेट कंप्लीट होते आप एग्जिट भी हो सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ 50% पे भी ला सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर सेकंड टारगेट की तरफ बढ़ता गया, और इसमें हम देख लेते हैं कितना हमारा टारगेट, कितना स्टॉप लॉस था और कितना टारगेट था। स्टॉप लॉस हमारा था लगभग 8 से 10 पॉइंट, मैक्सिमम 10 पॉइंट का रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक्सपायरी डे था और काफ़ी उस समय वोलेटाइल था मार्केट, तो हो सकता था 8 से 10 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस हो, बट जनरली ये 7 से 8 पॉइंट का था। और इसमें प्रॉफिट फर्स्ट टारगेट अगर हम देखें तो फर्स्ट टारगेट हमारा 60 पॉइंट मूव किया है। आपको एट द मनी में 30-35 पॉइंट तो ईजिली मिल जाएगा। और सेकंड टारगेट हमारा मूव किया 82 पॉइंट तक और 10:15 तक चला ये ट्रेड। उसके बाद ही फिर साइड वेज हो गया था। बट आप 82 पॉइंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इतना तो कैप्चर नहीं कर सकते। अगर इसमें से 50% भी आप कर लेते हैं, 50 पॉइंट भी अगर आप कैप्चर करते हैं तो 25 पॉइंट तो आपको इजीली एट द मनी में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कंफर्मेशन लेके काम कर सकते हैं नज़रिया वाटसन इंडिकेटर पे। और हम पीछे देख लेते हैं एक दो और आपको मैं दिखा देता हूँ अगर इंडिकेशन मिलता है हमें कोई। जैसे यहाँ पे देखिए इसने हमें पुट साइड इंडिकेट किया है, ठीक है, पुट साइड इंडिकेट किया है। और इसमें हम देखते हैं कि इसने फेक दिया है इंडिकेशन या कैसे, हम एंट्री कैसे लेंगे। लास्ट स्विंग लो ये था यहाँ से, और लास्ट हाई इसने ग्रीन कैंडल में लगाया, इसने इंडिकेट किया था इस ग्रीन कैंडल में, ठीक है, इस वाली ग्रीन कैंडल में, लेकिन उसके ऊपर भी गया मार्केट थोड़ा सा, ठीक। तो हम इसे क्या करना, हमें और ऊपर ले लेना है। जब जितना भी हाई लगा रहा है यहाँ तक ये हाई लगाया, ठीक, इस कैंडल तक हाई लगाया, हम एंट्री तभी लेंगे जब ये रेड कैंडल को क्रॉस करेगा, ठीक है। ये हमारा रेड वाले कैंडल को क्रॉस करेगा, जब तक ये ग्रीन जोन में नहीं आएगा तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे, ठीक। इसने इंडिकेट तो कर दिया, हो सकता है यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, बट ये नीचे आया तो हमारी एंट्री यहीं कहीं आसपास बन जाएगी। ये हो सकता है इस कैंडल में आप भी एंट्री ले सकते हैं। देखिए यहाँ इस कैंडल में भी आप एंट्री ले सकते थे और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ तक होता, लास्ट तक। स्टॉप लॉस हम देख लेते हैं कितने पॉइंट का था। यहाँ से हमने लगाया यहाँ तक, लगभग 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टारगेट हमारा मैं आपको टारगेट दिखाता हूँ कितना टारगेट हुआ था हमारा।
यहाँ तक आया था मार्केट 82 पॉइंट। अगर आप इसमें से 60 पॉइंट भी कैप्चर कर पाते हैं तो इसका एटीएम में 30 पॉइंट तो आपको इजली मिल जाएगा, 30 से 35 पॉइंट। तो इतना तो आप के लिए बहुत है। अगर आप निफ्टी में कर रहे हैं एक लॉट में 30 पॉइंट अगर आप निकाल ले रहे हैं, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, तो बहुत है। अब देखिए उसके बाद मार्केट किस तरह से गिरता गया है। पूरा दिन गिरा ही रहा है। यहाँ तक ये 28 तारीख यहाँ तक था। यहाँ तक आप मतलब 3 बजे तक आप अगर आप बुक भी कर लेते 3 बजे तक, तो देखिए कितना किस तरह से मार्केट गिरा हुआ आया था। तो एकदम बिल्कुल फर्स्ट टारगेट के आसपास ही कहीं तक आया था। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। और मैं अगर आपको दिखाऊं, अब यहाँ पे इसने मॉर्निंग में बाई सिग्नल दिया था, ठीक है। तो ये बाइंग सिग्नल क्या हमारे लिए एंट्री कहाँ बनती है, हम ये भी देख लेते हैं। हम आपको ज़्यादा बैक टेस्ट तो नहीं कराएंगे, बहुत हो गया बैक टेस्ट, आप लोग खुद करिएगा। देखिए लास्ट हाई इसने ये लगाया था और लास्ट लो हमारा ये था, ठीक है। ये 27 तारीख की पहली कैंडल थी और ये दूसरी कैंडल, ठीक। इसने इसमें ग्रीन शो किया। हम एंट्री कहाँ लेंगे, जैसे ही इस रेड जोन को क्रॉस करके ग्रीन में आएगा, ठीक। अब इसमें देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनाया, आप इसमें कहीं भी एंट्री ले लेते तो ये आपका फुल डे अप साइड में ही मूव करता रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब काउंट भी नहीं कर सकते कि कितना पॉइंट आपको मिलता है। अगर मान लीजिए आप 50% भी यहाँ से भी काउंट करें, पहला आपका तो यहीं तक 87 पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट इसने मूव किया 100 पॉइंट, फिर यहाँ तक ये आया था 135 पॉइंट तक। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको कितना प्रॉफिट होता होगा या कितना हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे फेक इंडिकेशन अगर नज़रिया वर्सन दे रहा है तो हम फेवर रिट्रेसमेंट से ही एंट्री लेंगे, उससे हमारी एंट्री कंफर्म हो जाती है। और आप इस तरह से इसको बैक टेस्ट करिए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपको इस तरह से और भी स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आता रहूँ जिससे हमें कंफर्मेशन एंट्री मिली है। देखिए यहाँ पे इंडिकेट किया उसने। अभी फिर रिट्रेसमेंट अगर हम लगाएं, डे हाई एंड डे लो, ये फर्स्ट कैंडल थी, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लगाएं तो आपको ये बाइंग सिग्नल यहाँ कहीं मिलेगा और ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देखेगा। देखिए किस तरह से। तो आप लोग इसको शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं और भी नेक्स्ट वीडियो इस तरह से अच्छी अच्छी बना के आपको दिखाऊं और प्रॉफिटेबल ट्रेड निकाल के दूं आपको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।